चलो जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार। और इस वक्त सबसे पहले बात करते हैं अनंतनाग 44 कॉन्स्टिट्यूंसी की। और अनंतनाग 44 कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो वहां पर 9 राउंड होने वाले थे और 9 के 9 राउंड जो है इस वक्त मुकम्मल हो गए हैं। और आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो हम बताएंगे। पीरजादा मोहम्मद सईद, जिनको डेवलपमेंट किंग जो है माना जाता है, और वो 1686 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वहां पर थे जिनका महबूब बेग, वो जो है 1686 वोट वो उनसे पीछे थे और 4993 वोट उनको टोटल मिले। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो हिलाल अहमद शाह 4245 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। और चौथे नंबर की बात करें तो मंसूर हुसैन जो है वो चौथे नंबर है 4047 वोट लेकर। और पहले नंबर की बात करें तो पीरजादा मोहम्मद सईद जो है वो वहां से अपनी सीट जो है कंफर्म कर चुके हैं। बाकी अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त जो है 45 सीटों पर जो है इस वक्त लीड हो रही है। और यहाँ पर अनंतनाग में इस वक्त आप देख सकते हैं कि जहां आप देखेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको अलायंस के झंडे ही लहराते हुए नजर आएंगे। और पूरी तरह से अलायंस के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। 2 मिनट। हाँ। तो यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं असगर चौधरी साहब, कैंडिडेट के भाई, कैंडिडेट के भाई कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर जबर अली खटारा जो है वो उनके भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? बहुत खुशी का टाइम है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने इतना भारी अक्सरियत से जफर साहब को जितवाया है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम अपनी ब्रैंक के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अजगर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 कैंडिडेट खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन माना जा रहा था, कैसा उस वक्त आपको हुआ और कौन सी स्ट्रैटेजी थी कि यहाँ तक पहुँचा जाए? सर, अल्लाह का बड़ा करम है। हम तो अपनी जगह 100% इत्मीनान में थे कि इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो अब ये है कि कुछ लोगों को ज्यादा शोर करने की आदत है, तो हमने अपना स्ट्रेटजी जो थी वो खामोशी से अल्लाह ताला की मदद से बड़े हिसाब से चलाई और इंशाल्लाह जिसका नतीजा आज यहाँ है। अलायंस की बात करें तो अलायंस भी कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखी, क्योंकि 4-5 कैंडिडेट जो है वो अलग हो गए थे और वो जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे। क्या उस वक्त और बड़ी खुशी मुझे ये है कि इस वक्त अलायंस की कामयाबी हो रही है। ऑल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बहुत अच्छी सीटें जीती हैं, तो इस चीज की हमें पहले ही उम्मीद थी। तो मैं दोबारा लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और जफर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। और मीडिया के लोगों को भी जिन्होंने इंशाल्लाह अच्छा रोल एक निभाया और सच्चाई की बुनियाद पे निभाया, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे जो कैंडिडेट है कोकरनाग एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी के जफर अली खटारा, उनके भाई हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका कहना था कि हम लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने वोट दिया। और अलायंस कहीं ना कहीं टूटती हुई भी दिखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जगह पूरे मुतमईन थे। हमें पूरी तरह से मालूम था कि सीट हमारी ही होगी। तो नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ये नाज़रीन आप देख सकते। तो नाज़रीन यूथ प्रेसिडेंट लारनू गुलाम नबी डक्का जो है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। यूथ प्रेसिडेंट गुलाम नबी डक्का साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गुलाम नबी साहब, कैसा फील कर रहे हैं अभी? पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने हमें वोट दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया है। बहुत अच्छा। हमें पूरी उम्मीद है अपने लोगों से कि उन्होंने खामोशी के साथ जो उन्होंने इलेक्शन मुहिम चलाई, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। सर, क्या कहीं पे डर लगा था जब हमने देखा कि अलायंस टूटती हुई थी? गुलजार साहब की बात करें तो अलग चले गए थे, वहीं पर डॉक्टर साहब अलग चले गए थे, वहीं पर कुछ और पार्टी खारी साहब भी अलग चले गए थे। क्या उस वक्त डर लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है? कोई डर नहीं है हमें पता है कि हमारे साथ वो जो वोटर है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने खामोशी से उनका मुकाबला किया है और खामोशी से आज जवाब दिया है। इंजीनियर की बात करें, इंजीनियर जब कोकरनाग में आए थे तो बड़ा मुजमा उनके साथ लोगों का था। लोग आते हैं कि इंजीनियर को देखने के लिए, वो डालने के लिए नहीं आए थे, वो इंजीनियर को देखने के लिए आते हैं। वो इंजीनियर का फैन है कोई, हम उनका भी आज जो इंजीनियर के साथ है, चाहे पीडीपी के साथ चाहे कांग्रेस के साथ है,
उन सब भाइयों का हम नौकर बन के काम करेंगे, इंशाल्लाह नौकर बन के काम करेंगे। क्या आपका फाइनल मैसेज रहेगा? फाइनल मैसेज रहेगा, जिन लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, उन लोगों का भी हमारा खून भी इख्तियार है। अगर हमारा खून भी उनको लग जाए, चाहे पीडीपी का हो, कांग्रेस का हो, इंजीनियर रशीद का हो, जितने भी हमारे भाई है वो सब हमारे साथ, हम उनको गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, पटाखा नहीं मारेंगे, पटाखा नहीं मारेंगे। ये कहना था यूथ प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ गुलाम नबी टका हमारे साथ थे। इनका कहना था कि किसी को पटाखा नहीं मारेंगे, चाहे पीडीपी का हो, चाहे किसी दूसरी पार्टी का हो, चाहे इंजीनियर का फैन हो, वो आ सकते हैं और हमारे साथ खुशियां मना सकते हैं। ये कहना था यूथ प्रेसिडेंट गुलाम नबी टका साहब का। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह।